कहते हैं दोस्तों, किसानों की दर्जा भगवान से कम नहीं है, क्योंकि भगवान और ईश्वर की सदैव उन पे कृपा बनी रहती है। लेकिन किसानों को समझने वाला कोई नहीं होता। कभी सरकार के कर्ज की मार से बहुत ऐसे किसान आत्महत्या कर लेते, तो कभी भयंकर बारिश के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है, तो कभी भयंकर गर्मी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एकमात्र किसान ही ऐसा है जहाँ जिनके वजह से हमारे टेबल तक हमें पर्याप्त भोजन प्राप्त होते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में समस्या उत्पन्न होते हैं, न तो राज्य सरकार सुनने वाले होते हैं, न भारत सरकार सुनने वाले होते हैं, और सुनने वाला सिर्फ एक ही होता है, उनका जो ईश्वर, जो हमेशा ईश्वर का आराध्य करके अपने आत्मनिर्भर और अपने विश्वास के साथ अपने किसान का भार निभाते हैं और अपने संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ अपनी खेती बाड़ी में करते हैं। लेकिन कभी कभी इनके जीवन जब पारिवारिक आर्थिक तौर पे जब दुखों का सामना करना पड़ता है तो टूट जाते हैं। क्योंकि जो इनके फसल, जो बचे खुचे फसल होते हैं, उन्हें न तो राज्य सरकार सही रेट दे पाते, न भारत सरकार उन्हें सही रेट दे पाते। बीच का जो दलाल होता है उनके हाथों में चला जाता है, उनका जो सही रेट, सही दर होता है वो किसान तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब उनके आर्थिक स्थिति खराब होते हैं तो उनके लायबिलिटी तक का भी आवश्यकता पड़ जाती है। लायबिलिटी भी ले लेते हैं, लेकिन लायबिलिटी न चुका के कारण वो व्यक्ति अपने जीवन में या तो आत्महत्या कर लेते हैं या उन्हें काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना पड़ता है। लेकिन किसान के ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उनके जीवन में अनेकों समस्या जरूर आते हैं, लेकिन समस्या जल्द ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, उनके ऊपर सदैव शनि महाराज की शुभ दृष्टि बनी रहती है। और शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है और कर्म के हिसाब से फल देते हैं। और किसान जो वर्ग के लोग होते हैं, जो मजदूर वर्ग के होते हैं, उनके ऊपर सदैव शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। उनके जीवन में कम ही दुख आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी शनिदेव नहीं देते। क्योंकि शनिदेव समझते हैं कि ये किसान वर्ग है, इनको यदि हम ज़्यादा जिम्मेदारी दे देंगे तो शायद ये उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, ये उन्हें उस कष्ट को ये भोग नहीं पाएंगे। क्योंकि किसान वर्ग अपनी खेती में व्यस्त रहते हैं, अपने पारिवारिक लाइफ में व्यस्त रहते हैं और अपने जीवन में सोचते रहते हैं कि कब हम अपने जीवन में आगे बढ़े, कब हमारे फसल अच्छे हों, कब हम अपने जीवन में तरक्की कर पाए। लेकिन बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है, जहाँ 28 तारीख से लेकर के 5 जुलाई तक के बीच में आपको अनेकों खुशखबरी मिलेगी, जहां आपके हाथ में पैसों का भी आगमन हो सकता है। और इसके लिए आपको बैंक तक भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये साल, ये छठा महीना है शुक्र का, जो शुक्र धन दौलत वैभव का प्रतीक माना जाता है। और इसी छठे महीने में आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर आपको मिलेगी, जिससे आपके जीवन में, आपके भविष्य में आने वाले महीना में आपको राहत मिलेगी।